गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सेंसस 2011, जो आपका जनसंख्या का टॉपिक है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के अंदर आपका पूछा जाएगा, जो कि अलग से आपके सिलेबस में डाला गया है। वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि जनसंख्या से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। सेंसस जो 2011 हुआ है उसके अंदर से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, और हम इस टॉपिक को इतनी जल्दी कवर कर देंगे, 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे इस टॉपिक में। और इससे बाहर जो हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। जनसंख्या क्वेश्चन आपको इन्हीं 5 मिनट में से, जो आगे आने वाली 5 मिनट है, यहीं से आपका एग्ज़ाम आएगा। तो जिनको भी इस वीडियो की अपनी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और भी बेहतरीन कंटेंट आपका जो टेलीग्राम पे अपलोड होता रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। जनसंख्या के बारे में जितनी भी डीप नॉलेज हम ले पाएंगे इस वीडियो के अंदर, वो सब कवर कर लेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। और स्क्रीन पर जो आपकी चीज़ लिखी हुई है, एक एक वर्ड आपका इस वीडियो का इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो ये होगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले पूछा गया है फादर ऑफ सेंसस। फादर ऑफ सेंसस किसको कहा जाता है? फादर ऑफ सेंसस आपको बोला जाता है हेनरी वोल्टर को। किसको बोला जाता है? हेनरी वोल्टर को आपको बोला जाता है फादर ऑफ सेंसस। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, जो पहला सेंसस है इंडिया में, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1872 में। अंडर किसके अंडर हुआ था? लॉर्ड मायो के अंडर। तो लॉर्ड मायो के अंडर आपका फर्स्ट सेंसस हुआ था। उस टाइम वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड मायो। उसके बाद आता है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। ध्यान से देखना दोनों क्वेश्चंस को। एक आता है फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, एक आता है द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। कंप्लीट सेंसस अगर आ जाए तो वो हुआ था आपका 1881 में, जिसके वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड रिपन। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद देखो, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1872, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881, और फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब देश आज़ाद हो चुका था उसके बाद जो आपका सबसे पहला सेंसस हुआ था, वो हुआ था 1951 में। उस टाइम की बात कर रहे थे 1951 की। फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे आपके विलियम वाल्टर मुर्रे येट्स। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं MWM येट्स। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार कौन थे? वो थे आपके RA गोपाल स्वामी। तो इस स्लाइड पे जो लिख दिया ना, इसके आप नोट्स बना लेना। सेम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जनसंख्या से सिर्फ आपका एक ही आर्टिकल है जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, वो आपका आर्टिकल 246। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 246, द सेंसस इन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनियन का सब्जेक्ट है, जो आपका आर्टिकल 246 है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948, द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड। सेंसस एक्ट जो 1948 में आया था, उसके अकॉर्डिंग सेंसस को कंडक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। इन इंडिया द सेंसस इज कंडक्टेड 10 ईयर्स वंस। 10 साल में एक बार आप सेंसस को करते हो। अब आप ये देखो, 2011 में आपका हुआ था, तो अभी 2021 में आपका होना चाहिए था। 10 साल 2021, लेकिन 2021 में नहीं हुआ आपका। कोविड के कारण ये आपका जो सेंसस है ये नहीं हो पाया था, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। तो 2021 का जो आपका सेंसस है वो पोस्टपोन हो चुका है। जब भी होगा वो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेंसस 2011 वॉज द 15th नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री सिंस 1881। तो सेंसस 2011 है आपका, ये 15वां नेशनल सेंसस है हमारा, और 7वां आफ्टर इंडिपेंडेंस है। मतलब अगर हम टोटल बात करें तो वैसे तो जो 2011 का सेंसस है 15 नंबर पे आता है, हमारा 15वां सेंसस था। लेकिन अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद की बात करें, तो ये सिर्फ हमारा 7वां सेंसस था। आर्टिकल 246, नॉट इवन एक्सेसिबल बाय कोर्ट और लॉ। जो आर्टिकल 246 है, इसमें ना तो कोर्ट दखल अंदाजी कर सकता और ना ही कानून दखल अंदाजी कर सकता। तो ये अनभिज्ञ रहेगा किनसे? कोर्ट से और लॉ से। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, एक होता है आपका SECC,
जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक स्टेटस चेक किया जाता है सेंसस लेते वक्त, और स्पेसिफिक कास्ट नेम, मतलब आप किस बिरादरी से हो, आपकी कास्ट क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप अपर क्लास में हो, आप मिडिल क्लास में हो, जो भी आपका स्टेटस है वो सब वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। और ये सिर्फ आज तक कंडक्टेड ओनली 2 टाइम, सिर्फ 2 बार ये हुआ है आपका। 1931 में आपका SECC करवाया गया है, और 2011 का जो आपका लास्ट सेंसस था उसके अंदर भी आपका SECC करवाया गया था। उसके बाद बात करते हैं सेंसस 2011 के जो की पॉइंट्स थे। सेंसस 2011 के क्या की पॉइंट्स थे? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये था हमारा स्लोगन, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। मैस्कोट क्या था? मैस्कोट क्या होता है, मतलब एक लोगो सा टाइप बना देते हैं कि इसको देख के हमें याद आए कि ये सेंसस 2011 का मैस्कोट है। एन एनिमेटेड वुमन विद अ ब्लैक सेंसस बैग एंड अ स्टैक ऑफ फाइल्स। एक मैस्कोट था इसका, एक वुमेन थी जिसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने एनिमेशन ऐड किया था कि वो चलती हुई आपको दिख रही थी। उसके हाथ में ब्लैक सेंसस का बैग था एंड स्टैक, और दूसरे हाथ में उसके कुछ फाइलें थी। रजिस्ट्रार जनरल कौन थे आपके सेंसस 2011 के टाइम पे? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके रजिस्ट्रार जनरल थे आपके CM चंद्रमौली, और होम मिनिस्टर थे आपके P चिदम्बरम। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसस 2011 को लेके, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद बात करते हैं की फैक्टर्स। सेंसस 2011 के की फैक्टर्स क्या थे, क्या क्या आपको देखने को मिला था इसके अंदर? सबसे पहले बात करते हैं 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। जो हमारा भारत है ये वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड एरिया के अकॉर्डिंग सिर्फ 2.4% है। दूसरा 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए सभी कंट्रीज़ की, तो इंडिया उसमें 17.5% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देखो एरिया में तो हम सिर्फ 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में हम 17.5, कितने गुना हो गया ये? अब डायरेक्ट देखो, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया का, 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन का हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिसका हो जाता है 121.05 करोड़। उसके बाद बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 31.36%। रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 68.84%। अर्बन क्या होता है? शहरी। शहरी पॉपुलेशन हमारे पास है 31.36%, और गांव की हमारे पास पॉपुलेशन है 68.84%। उसके बाद है हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट के अंदर है? तो वो है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा शहरी में लोग कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं आपके महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद बात करते हैं भील। भील मोस्ट पॉपुलस ट्राइब। ST कास्ट में जो भील है ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कास्ट है भील, जो कि 37.7% है पूरी ST पॉपुलेशन का। अब मान के चलो 37.7% पूरी ST पॉपुलेशन सिर्फ भील है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इंडिया की कितनी आई थी? 940। हाईएस्ट की स्टेट के अंदर थी, वो थी केरल के अंदर, जिसके अंदर था 1024। सेक्स रेशियो का तो आपको पता होगा, कितने मेल्स पर कितनी फीमेल्स पर कितने मेल है, कितने मेल्स पर कितनी फीमेल्स है 1000 पे है। तो लोवेस्ट इन स्टेट, सबसे कम किसके अंदर है? हरियाणा के अंदर 879। हाईएस्ट इन यूटी के अंदर सबसे ज़्यादा, मतलब यूनाइटेड क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट इन यूटी यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के अंदर आपका 1037, और लोएस्ट किस यूटी के अंदर है? वो आपका दमन एंड दीव के अंदर 618। उसके बाद यहीं पे हम बात कर लेते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की। चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे पास है 919, और सेक्स रेशियो 940। हाईएस्ट इन स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश 972, और लोएस्ट इन स्टेट आपका हरियाणा के अंदर सेम 834। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉपुलस फैक्टर की, मतलब जनसंख्या किस एरिया में कहाँ कितनी ज़्यादा है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर 20 करोड़ की आबादी है। उसके बाद लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे कम आबादी वाला राज्य है हमारे पास सिक्किम, जिसकी सिर्फ आबादी 6 लाख है। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी, सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूनियन टेरिटरी है हमारा दिल्ली, जिसके अंदर 1.67 करोड़ पॉपुलेशन है। लिस्ट पॉपुलेटेड यूटी है हमारा लक्षद्वीप, जिसके अंदर 64,000 ओनली है। उसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्क कर लेना आप। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट हमसे पूछी गई है, सभी डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपकी थाने महाराष्ट्र के अंदर जो आती है आपकी, जिसकी अकेले की आबादी 1.1 करोड़ है। आप ये देखिए, दिल्ली जो एक यूटी है उसकी तो आबादी है 1.67 करोड़, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है थाने, उसकी खुद की आबादी 1.1 करोड़ है। तो आप ये देखिए कितना ज़्यादा इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉपुलेशन है। उसके बाद लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, जो लिस्ट सबसे कम जिसके अंदर आपकी आबादी है वो आपका दिबांग वैली, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जिसके अंदर सिर्फ 7,948 मेंबर्स ही रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेंसिटी फैक्टर की अगर हम बात करें, हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा डेंस स्टेट, और जहाँ पे लोग भीड़ में रह रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक, बहुत कम रहने की जगह है लेकिन उस पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट आपका बिहार, जो कि 1106 लोग हैं। उसके बाद लिस्ट डेंसिटी स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश 17, मतलब एक जगह तो आप ये मान के चलो 100 स्क्वायर फीट पे मान लो, अगर इसको ऐसे ले 1106 लोग रह रहे हैं, लेकिन एक पे आपके सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो हाईएस्ट डेंसिटी किस यूटी की है वो आपकी दिल्ली की आप देखिए 11,320, बहुत ज़्यादा है। लिस्ट डेंसिटी आपकी देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार की ओनली 46। उसके बाद बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट जो इंडिया का है वो है 74.04%। मैन आपकी कितने पढ़े लिखे हैं वो हैं आपके 82.14%। वुमेन है आपकी 65.46%। हाईएस्ट की स्टेट के अंदर लिटरेसी रेट आपका वो है केरल के अंदर, जो कि है 94%। लिस्ट सबसे कम किस स्टेट के अंदर है वो आपका बिहार, जिसका है 61.8%। और हाईएस्ट किस यूटी के अंदर है? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको किस यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं आपको लक्षद्वीप के अंदर, जिसके अंदर 91.8%। और सबसे कम किस यूटी के अंदर है वो आपका दादर एंड नगर हवेली, जिसका है सिर्फ 76.2%। SC/ST पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, SC हमारे पूरी पॉपुलेशन का 16.2% है, ST हमारा 8.2% है। हाईएस्ट जो आपकी SC पॉपुलेशन है वो आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो आपकी हाईएस्ट ST पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, इनमें कंफ्यूज मत होना, शेड्यूल्ड कास्ट आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर और शेड्यूल्ड ट्राइब आपकी पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ SC पॉपुलेशन फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन इन स्टेट। अब बात ये तो था कि हाईएस्ट SC पॉपुलेशन का है, हाईएस्ट ST पॉपुलेशन का है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अब बात करते हैं, मान लो आपकी पूरी जनसंख्या 100 है आपकी स्टेट के अंदर, सभी कास्ट को मिला के, उसमें से SC कास्ट सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाई जाती है? SC पॉपुलेशन फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन स्टेट, पंजाब के अंदर अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से 31.9 लोग आपके SC पॉपुलेशन के होंगे, इतने ज़्यादा। दूसरा बात करें ST पॉपुलेशन का, तो ST पॉपुलेशन में आपकी लक्षद्वीप के अंदर अगर आपके 100 लोग रह रहे हैं लक्षद्वीप के अंदर, तो उसमें से 94.8 जो आदमी हैं, जो औरतें हैं, वो आपकी ST पॉपुलेशन से बिलोंग करेगी। चलते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस आपका हुआ था 1977 के अंदर, इसको नोट डाउन कर लेना, इसलिए अलग से इस चीज़ को लिखा गया है यहाँ पे। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोला जाता है? 1921 को बोला जाता है आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंसस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। जो पिछला सेंसस था और जो इस साल सेंसस हुआ था उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था, इसलिए इसको बोला गया था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। उसके बाद बात करते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट एक किसको सबमिट करते हैं? ये करते हैं हम UN पॉपुलेशन फंड UNPF को। तो ये थी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्द नई वीडियोस पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।